न्यूज नॉक, जो है सही खबर वही। न्यूज नॉक के खास अंक, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो अपने आप में कई खूबियां समेटे हुए हैं। केवटी विधानसभा से बतौर प्रत्याशी खड़े हैं, निर्दलीय हैं और सौम्य स्वभाव के दीपक कुमार झा, जो आपके बीच चिर परिचित होंगे, उनसे आज आपकी बात करवाने वाले हैं। उनसे जानेंगे कि क्या क्षेत्र में समस्याएं हैं और किन मुद्दों पर ये जो है आगे काम करने वाले हैं। इनके 5 साल की रणनीति क्या है और आगे विकास का जो रोड मैप इनके पास तैयार है, उस पर भी हम खासा चर्चा करेंगे। स्वागत है दीपक जी न्यूज़ नॉक। सबसे पहले न्यूज़ नॉक को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए और एक आम जनता के बीच से निकला हुआ एक दीपक कुमार झा के साथ आप आए हैं। कलिगांव पंचायत में आए हैं। केवटी विधानसभा के अंतर्गत कलिगांव पंचायत आता है, इसलिए सब आप लोगों को आभार व्यक्त करता हूं। दीपक जी, आज के अंक में हम आपसे खास मुलाकात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम में जो होता है हम हाईलाइट करते हैं शख्सियत को जो अंदर छुपा है, आपके जो जनता के कल्याण के लिए आप करने वाले हैं, उसके रोड मैप के बारे में विस्तृत बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं, केवटी विधानसभा क्षेत्र के आप स्थानीय हैं और सबसे बड़ी बात यह है, उसके अलावा जनता के लिए आपकी और क्या क्या योजनाएँ हैं जो आप आएंगे अगर जीत कर तो करेंगे? देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य की योजना है हमारी। देखिए, जब बच्चा स्वस्थ रहेगा ना तो जाके आगे वो जाएगा। तो पहला स्वास्थ्य का मुद्दा है मेरा, दूसरा शिक्षा का मुद्दा है। और जब शिक्षा हो जाएगा तब क्या करेगा, तब इसके बाद हमारा मुद्दा है रोजगार का। इसके बाद गली नली है, आईटी कॉलेज है, रैयाम चीनी मिल है। 100 मुद्दा हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य केंद्र चालू हो, जूट मिल चालू हो, आईटीआई कॉलेज बने हमारे केवटी विधानसभा में। ये सारे चीज़ें हैं। अक्सर बड़े बड़े लोग, जैसे अभी फराज फातमी थे यहाँ पे विधायक के तौर पे, 5 साल उन्होंने काट लिया लगभग मेरे ख्याल से, और समस्या जस की तस बनी रही। तो क्या आपका ध्यान है उस पर? बिल्कुल ध्यान है। हम लोग किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि वो हमारा क्षेत्र का विकास करे। हमारे क्षेत्र का जब वो विकास करेंगे तो हम उनको फिर से प्रतिनिधि बनाएंगे, कोई भी रहे। तो उन्होंने उस चीज़ में विफलता पाई है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उनको जो है पार्टी और क्षेत्र दोनों ही बदलना पड़ा? क्योंकि उनको पता था कि इस बार जो है सो ये हमारा रणनीति बरसों से चलता आ रहा है। और बीच में उनसे हमने बात की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, रोड आज देख लीजिए, सड़क आप आए होंगे तो ये सड़क जो है ना सो बरसों से ऐसा है। इसमें हम अपने तरफ से मिट्टी डालते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये सड़क आता है, बोलता है आज क्या है, जल नल योजना क्या है, ये जल नल योजना क्या है, ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। तो ये सारे चीज़ें जो है सो व्यवस्था। आज देखिए ना, आप कोई हॉस्पिटल, यहाँ पे सामने हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुआ, जबकि 2 बड़े बड़े मंत्री उद्घाटन करके चले गए। 2 बार गए, एक बार नहीं, 2 बार एमएलए एमपी सब आके गए यहाँ पे। नीतीश सरकार कहती है कि हम तमाम मुद्दों पर जो है शिक्षा, सड़क, स्कूल वगैरह पे ही मेरा फोकस रहा है पिछले 15 साल से। तो केवल 3-4 मुद्दों पे ही 15 साल से फोकस रहा है और उसमें भी जो है संतुष्टि नहीं हो पा रही है लोगों को। तो इस पर क्या? नहीं, वो कागजी कार्रवाई हो रही है, सिर्फ पेपर वर्क अच्छा है उनका, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वर्क नहीं हो रहा है। चुनाव से पूर्व जो उद्घाटन होता है उनका बहुत ज़बरदस्त रहता है। रिमोट से ही कई जगहों का उद्घाटन एक साथ करते हैं। रिमोट से काम नहीं ना चलेगा। यहाँ पे जनता जो है, किसान लोग रिमोट से खेती उपजा देगा? बताइए, किसान लोग क्या रिमोट से नदी नहर बना देगा? नहीं होगा ना। तो रिमोट वो तो एक तो दिखावटी है, जो भाई देखो हम ये कर रहे हैं, वहाँ का फ़ोटो लगा दिया जाएगा, जनता समझ रही है, अरे बाप रे बाप, आ गए नीतीश जी ने उद्घाटन कर लिया है। ऐसे नहीं होता है ना। जनता को क्या चाहिए? जनता को ज़मीनी स्तर का जो उसके साथ रहे, उसके दुख सुख में रहे, वो जनता के साथ रहे, वैसा नेता प्रतिनिधि चाहिए ना उनको। बड़े बड़े कद्दावर प्रत्याशी है आपके क्षेत्र में, जैसे इस बार जो है एक क्षेत्र बदल कर गए तो दूसरे क्षेत्र बदल कर आ गए। आप जान रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। सिद्दीकी साहब जो है इस बार अलीनगर को अलविदा करके जो है केवटी में आए हैं और फराज फातमी यहाँ से चले गए। उस पर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, वो
छोड़ के उनको समझ में है कि वो वहाँ से हार रहे थे। आप काम नहीं कीजिएगा जनता के बीच तो ऐसे भटकिएगा ना। आज केवटी में जो आप आए हैं, केवटी में क्या है आपका? आपने केवटी में दुख दर्द को समझा है क्या? कभी नहीं। आप आएंगे, जीत के जाते हैं और आप पटना में जाके बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए जनता समझ रही है, जनता ने मन बना लिया है कि इस बार केवटी का प्रतिनिधित्व इस बार जो है सो स्वतंत्र आज़ाद उम्मीदवार हमने लिखा है, आज़ाद उम्मीदवार ही करेगा। देखिए ऐसा होता है कि अक्सर जो है जो निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हैं उनका भाव बाद में क्या होता है ये आप सभी लोग जानते होंगे। शायद मेरे ख्याल से मेरे दर्शक भी जान रहे होंगे कि निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीत जाए तो उसकी कैसे चांदी होती है। 30 करोड़, 35 करोड़, 100 करोड़ तक आंकड़ा चला जाता है। तो ऐसा अगर आप जीतते हैं तो पहले ही स्पष्ट कर दीजिए क्या करने वाले हैं। नहीं देखिए, वैसे तो अभी भी हमारे ऊपर दबाव तो बहुत है। अगर हम क्षेत्र में हैं तो जनता समझ रही है कि ये एक ईमानदार व्यक्ति है। हम समाज सेवा करके, हम कोई राजनीति से नहीं आए हैं। हमने 20 सालों से सेवा किया है लोगों के बीच, किसी से कुछ लिया नहीं, किसी को कुछ जितना अपना है उसमें से दिया है हमने लोगों को। हम वो भावना के आज देखिए, अगर हम जीत के जाते हैं तो क्या होगा, जनता से हम पूछेंगे, जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ जाना होगा, वो तो फिक्स है। तो जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ अगर हम जाएंगे तो हम अपना डिमांड रखेंगे ना वहाँ पे कि अगर हमें जनता ने बोला कि ये सड़क नहीं है, ये स्कूल नहीं है, यहाँ पे कल नहीं है, यहाँ पे अस्पताल नहीं है, पंचायत स्तर पे जो किसान खेती करता है उसकी व्यवस्था नहीं है। आज चीनी मिल पे अगर चीनी मिल नहीं चालू हो रहा है तो उस पर वैकल्पिक क्या व्यवस्था हम करें, वो सारे चीज़ हमारा जो है मैनिफेस्टो में, उसमें से अगर वो हमें 80% भी मान रखते हैं तो हम उसके साथ जाएंगे और किसके साथ। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि हम जिन लोगों का भी इंटरव्यू करते हैं उनसे एक शपथ लेते हैं ऑन द कैमरा कि आप अगर जीतते हैं, इस क्षेत्र की जनता अगर आपके सर पे टास डालती है तो ऐसा क्या करेंगे जिसका हिसाब हम अगले 2 वर्ष में फिर से लेना शुरू करेंगे। इसी कैमरे पे आपको जवाब देना होगा। नहीं देखिए, पहले तो जनता हमें जो आज सपोर्ट मिल रहा है, लोकप्रियता जो जनता के बीच है हमारी, हर के मन में भले कुछ हो लेकिन सोचता है कि एक बार केवटी का बेटा आना चाहिए यहाँ पे। तो केवटी के बेटे को अगर इतना भरोसा है कि केवटी के इस दीपक कुमार झा को टॉर्च छाप पे बटन दबा के उसको जिताने का जो वादा कर रहे हैं सब लोग, और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर जनता ऐसा करेगी तो जनता जो बोलेगी, जनता जनार्दन हमारे लिए भगवान है। नहीं, आज हम आपसे कुछ कहवाएंगे, वो वादा लेंगे कि आप जीत रहे हैं तो आप ऐसा पहला कौन सा काम करेंगे, ऐसा और भी क्या क्या आप काम करेंगे जिसका हिसाब इसी कैमरे पे यही जनता वापस आपसे मांगे। हमने सबसे पहले काम करेंगे कि रोज़गार का 500 लोगों को रोज़गार जो हम देने का वादा किए पूरे केवटी विधानसभा में, वो हम 2 साल के अंदर पूरा करके देंगे। ये हमारा वादा है लोगों से। ये मुख्य वादा है रोजगार का। वैसे रोजगार आज के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तरफ 15-19 लाख का चुनावी लॉलीपॉप है तो दूसरे तरफ 10 लाख का है, मतलब फेंकने में भी एक दूसरे से अब। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखिए, अभी अगर मैथिली की पढ़ाई अगर चालू हो जाए ना, मैथिली भाषा की पढ़ाई, तो हमको लग रहा है कि 15 से 20 हज़ार लोगों को नौकरी मिल सकता है। वो कोई किताब बेचने वाला हो, कोई क्लर्क हो, मतलब ऐसे लोग जो हैं, जैसे आप देखिए ना, अगर महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाई होता है, तेलुगु में तेलुगु पढ़ाई होता है, पंजाब में पंजाबी पढ़ाई होता है, तो अगर वो चीज़ यहाँ पे लागू हो जाए, मिथिला में मैथिली की लागू हो जाए तो ऑटोमेटिक रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार मिलेगा तो रोज़गार तो वैसे लाया जाएगा ना कि जितने टीचर बहाली करेंगे तो उनको रोज़गार मिल गया। आज टीचर लोग खफा क्यों हैं? इसीलिए खफा है ना कि उनको जो उचित मूल्य, उचित व्यवस्था मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मेरा सवाल ये है कि एक जो कह रहे हैं कि हम 10 लाख रोज़गार दे देंगे या 19 लाख रोज़गार दे देंगे, क्या वो दे पाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं देखिए, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं। वो तो 2 लाख, पहले तो 2 लाख का था, जुमला आया था, 1-2 लाख हम रोज़गार देंगे, 2 करोड़ का कहाँ गया वो कहाँ गया? वो देख रहे हैं ना सब। देखिए जनता सब समझ रही है। अब जनता को आप नहीं उसको बरगला सकते हैं। आप जनता समझ रही है, इस बार मन ही मन विचार लिए कि इस बार जो है
केवटी का समीकरण चेंज होने जा रहा है जनता के बीच में। और जनता बोले ना कि जनता में इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो रातों रात तख्ता पलट करके और अपना विश्वास मत देके टॉर्च छाप को जिताने का काम कर रही है। दीपक जी, एक बार होती है प्रतिनिधि गायब होते हैं, जैसे कोरोना होता है प्रतिनिधि गायब होते हैं, तो हम ऐसे प्रतिनिधि को क्यों न चुने जो हमारे बीच के हो, जिससे हम हर परिस्थिति में उनसे बात करें। तो ये कैडर बेस्ड जो वोटिंग होता है उस पर क्यों, क्या कहें? देखिए, हम आपके माध्यम से हम 2-3 चीज़ आप कहना चाहेंगे। आपने बहुत बड़ी सवाल कर दी है। देखिए, सबसे पहले मेरा कहना है कि स्थानीय मुद्दा है हमारा। हमारे घर का बेटा कहाँ जाएगा? हमारे घर का बेटा, अब सोचिए ना कि अगर हमारे लड़के की शादी है और आपके लड़के की शादी है, तो हम किसके लड़के के शादी में जाएंगे? आप किसके लड़के के शादी में जाइए? आप अपने लड़के के शादी में जाइएगा। इससे तो साफ क्लियर होता है, केवटी की जनता साफ समझ रही है कि ये तो फिक्स है कि इस बार ये उम्मीदवार है। दूसरा, अब कोरोना आपने निकाला, कोरोना ऐसे महामारी में मैं खुद जो है सो कम से कम हमको लग रहा है 15 से 20 हज़ार लोगों को मैंने राशन का व्यवस्था किया था। और इसके बाद बाढ़ में भर छाती पानी, ये रोड पे देख रहे हैं, इस रोड पे, सामने वाले रोड पे भर कमर पानी में, और हम मतलब दिन रात एक करके हर एक अजलादारी महसा में हम गए। हम अपने कलिगांव पंचायत से शुरू किए थे, कलिगांव पंचायत में किए, महसा में किए, भराठी में किए, ऐसे ऐसे कितने गांव है जहां हमने राशन का वितरण किया था। उस टाइम पे हमें भी, मेरी भी तबीयत ख़राब हुई थी उस टाइम पे, लेकिन हम छोड़े नहीं जनता के बीच। हम जाना आना 38 पंचायत है, 38 पंचायत में हम घर जाके एक लोग से मिले और जनता का आशीर्वाद लिए। सबको बोले कि भैया इस बार हमें एक बार मौका दीजिए, अब 5 साल के लिए हमें मौका दीजिए। हम अपने कर्म पथ पे चल रहे हैं और आपका आशीर्वाद चाहिए। दूसरी बात आई है कि अगर आप खेती कर रहे हैं, आपने खेती किया, आपने पानी पटाया, आपने पौधा को सींचा, अब जब पौधा पकने का टाइम आया तो कोई दूसरा आके काट के लेके जाएगा। वो केवटी विधानसभा में इस बार नहीं होने वाला है। हर कोई समझ रहा है कि इस बार जो है तो केवटी का पौधा जो लगाया है वो पौधा उसी को वही काट पाएगा, दूसरा कोई नहीं काट पाएगा। ये सब है। तो ये थे दीपक झा। आपने इनके बेबाक अंदाज में इनसे सुना कि केवटी का बेटा ही इस बार केवटी की फसल काटेगा। इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो केवटी बाकी लोग छोड़ कर गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ न्यूज़ को कर दीजिएगा लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।